हाँ, 2 ठो सुसाइड केस हुआ था, तो उसके बाद से इस घर को भूतिया घर बोला जाता है। इस घर में कोई नहीं रहता। ये देखिए दोस्तों, गौर से देख लीजिए, यही है जामदाहो के भूतिया घर। मेरा नाम है प्रशांत कुमार दत्त। दोस्तों, आज मैं बिजनी जा रहा हूँ मेरे सास के घर पे, मेरे माँ और करुणा जी के साथ। दोस्तों, सुना हूँ बिजनी में एक भूतिया बगुड़ी का पेड़ है, तो उस पेड़ को भी देखूंगा और आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ में वहाँ पे बिजनी में मेरे सास के घर के नज़दीक एक औरत रहती है जिसे शिप्रा भाभी बोला जाता है, और वो उनका फैमिली रहती थी। तो अभी फ़िलहाल उन लोग यहाँ पे बिजनी छोड़कर उन लोग जामदह नाम का एक भूतिया गांव में उन लोग रहने चले गए। तो उस भूतिया गांव में भी हम लोग जाएंगे और आपको वीडियो में दिखाऊंगा उस भूतिया गांव को, और भूतिया गांव का भूतिया प्लेस को भी दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अगर आपको ये हॉरर ब्लॉग अच्छे लगे तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये बिजली के भूतिया पेड़ है। देखिए दोस्तों, कितना ये बोगुड़ी का पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, बोगुड़ी का पेड़, वो भूतिया पेड़ है दोस्तों। क्योंकि यहाँ का लोग बोलता है कि इस पेड़ का नज़दीक अगर आप लोग 2-2:30 बजे 3 बजे ऐसा दोपहर का वक्त या रात को आएंगे तो कुछ ना कुछ हादसा आप लोगों के साथ जरूर होगा। चलिए, यहाँ का लोकल जो आदमी है उनसे पूछते हैं इस पेड़ के बारे में, इस भूतिया पेड़ के बारे में। चलिए इन औरत से पूछते हैं। ये औरत यहाँ ही रहती है, तो इनसे ही पूछते हैं यहाँ इस पेड़ को क्यों भूतिया बोला जाता है। चलिए, आप बिजनी में रहती है ना? इस जो बगड़ी पेड़ बोला जाता है, इस पेड़ के बारे में कुछ बातें सुना हो, यहाँ का आदमी लोग बोल रहे हैं ये भूतिया पेड़ है, तो आप बोल सकते हैं इसमें क्या अच्छा हुआ? हाँ, मतलब ऐसे कभी देखती नहीं थी, मगर एक दिन में घर पोछा लगने के लिए मिट्टी लेने आई थी। जब मैं मिट्टी ले रही थी तब कोई भी था भी नहीं, पता नहीं कहाँ से कुछ आके दर मिट्टी में। आपको फिर मिट्टी में जो दबोच दिया तो उसके बाद कुछ हुआ? उसके बाद चिल्लाई बहुत जोर जोर से, मगर कोई था नहीं जी। फिर जो लोग आए, आस पड़ोस का लोग, आस पड़ोस का आए जी। तो उसके बाद आपको लेकर हाँ, चले लेके गए। तो आप मानते हैं ये भूतिया पेड़ है? तो हाँ, आप हाँ, मानते हैं हाँ, भूतिया पेड़ है? हाँ, तो यानी कि कोई कुछ ऐसा हादसा होता है ना? जी, ठीक है, थैंक यू। तो आप सुने हैं ना दोस्तों, इस औरत ने क्या गवाही दिया। ये औरत इसी बिजनी पर रहती है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या गवाही दिया, जे इस बिजनी के इस भूतिया पेड़ पर कुछ न कुछ हादसा होता रहता है। उनको खुद उसे मिट्टी पर दबोच दिया था इस औरत को, ये बगड़ी पेड़ के नीचे। देखिए, दोपहर का समय था, तो दोपहर का समय हुए जब यहाँ आए थे तो उनको गला में दबोच कर मिट्टी में गाड़ने वाला ही थे। तो वो बहुत चीखा, उसके बाद चिल्लाया, फिर आस पड़ोस का आदमी लोग आया, तभी जाके उनको राहत मिला, उनको छोड़ के चले गए। तो यानी इस पेड़ में भूत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस औरत ने गवाही दे दी। इस आस पड़ोस का आदमी लोग भी बोले कि इस पेड़ पर सचमुच भूत है। वो हर समय दिखाई नहीं देते, लेकिन दोपहर को कभी कभी या रात को तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकते। रात को अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा जरूर। एक बोगुड़ी का पेड़ है, देखिए, आप गौर से देख लीजिए इस पेड़ को, भूतिया पेड़ को, भूतिया बोगुड़ी पेड़। अगर जामदह गांव में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उन लोगों का घर का एरिया में जो भी पेड़, जैसे बैम्बू ट्री या बड़े बड़े पेड़, वो सब के नज़दीक उन लोग उनका अंतिम कार्य कर लेता है। तो उन लोगों का अलग से कोई शमशान एरिया नहीं है, अपने घर का एरिया में ही कर लेते हैं। इन लोगों का भटकता हुआ आत्मा वहाँ पे घूमता रहता है, इसी वजह से जामदह गाँव को भूतिया गाँव बोला जाता है। दोस्तों, बिजनी का भूतिया पेड़ देखने के बाद अभी मैं, करुणा जी और मेरे माँ, हम तीनों निकल चुके हैं। हम लोग जामदह गांव जा रहा हूँ। बिजनी से जामदह गांव जाऊंगा। जामदह गांव बहुत दूर है बिजनी से। तो अभी बिजनी से हम लोग टॉमटॉम यानी पिलपिली में उठा हूँ, और पिलपिली के जरिए हम लोग गैरकाबाड़ी होते हुए जामदह गांव जाऊंगा। गैरकाबाड़ी जो मेन रोड है उस एरिया को पार करके फिर हम लोग जाऊंगे। ये देखिए, मेरे माँ भी है, हम तीनों जा रहे हैं। देखिए, ये आमगुड़ी एरिया होते हुए अभी आगे जाना पड़ेगा, फिर आगे जाकर गैरकाबाड़ी मेन रोड मिलेगा, फिर उस एरिया को पार होके फिर हम लोग को जामदह गाँव के तरफ जाना पड़ेगा। एरिया बहुत दूर है बिजनी से। दोस्तों देखिए, यही है गेरकाबाड़ी मेन रोड, और गेरकाबाड़ी बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। और गेरकाबाड़ी का सबसे बड़ा मिठाई का दुकान यही है, बोहागी रेस्टोरेंट।
और यहाँ से ही हम लोग अभी फिलहाल मिठाई ले रहा हूँ। जिस आदमी का घर में जाऊंगा उनका घर में जाने के लिए मिठाई इस दुकान से ही ले रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मिठाई का दुकान है गेरकाबाड़ी के दोस्तों। और यहाँ पे फास्ट फूड भी मिलेगा आपको ये रेस्टोरेंट में, देख लीजिए। अभी हम लोगों का मिठाइयाँ लेना हो चुका। गेरकाबाड़ी मेन रोड को पार होने के बाद फिर टमटम यानी पिलपिली दाएं तरफ का रास्ता से अंदर घुस गया और इसी तरफ से जा रहा है। इसी तरफ से जाते हुए पहले हमें गांव का एरिया को पार करने के बाद हमें मिलेगा बेकार चौक बाजार, और वही बेकार चौक बाजार को पार होने के बाद हमें मिलेगा अपना मंजिल यानी जामदाहो गांव। गांव का इस सीनरी का महसूस कीजिए आप लोग, और देखिए कितना खूबसूरत सीनरी। और धान काटना कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए खेत को खाली दिखाई दे रहा है, मैदान को। कितने सारे गाय हैं यहाँ पे इस मार्ट पर चल रहे हैं, देखिए। फाइनली दोस्तों अभी हमें जामदोहा बेकार चौक बाजार मिल चुका है। आगे देखिए साइन बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है जामदोहा बेकार चौक बाजार। ये है बेकार चौक बाजार जामदोहा के गाँव के। बेकार चौक बाजार क्रॉस करने के बाद फिर से गांव का रास्ते से जा रहा हूँ दोस्तों। गौर से देखिए, ये है जामदाव गांव के स्कूल। ये देखिए बड़ा स्कूल है दोस्तों। जामदाव गांव आपको विष्णुपुर गांव के जैसा ही लगेगा, क्योंकि पेड़ पौधों से भरपूर, जंगलों से भरपूर एरिया है जामदाव। देखिए दोस्तों फाइनली हमें जामदाव गांव मिल चुका है। यही है जामदाव गांव। ये थोड़ा सा आगे जाकर ही वही आदमी का घर है, शिप्रा भाभी जिसके घर में हम लोग जा रहे हो, शिप्रा भाभी। ये प्योर गांव है जामदाव गांव। और गांव का सीनरी देखिए, कितने हरे भरे पेड़ पौधों से भरपूर एरिया है, जंगल। दोस्तों जामदाव गांव को गौर से देख लीजिए। ये सब एरिया पहले खेत था, लेकिन जामदाव गांव में सुना जाता है कि एक हादसा हुआ था, एक नदी का बाढ़ हुआ था, और उसके बाढ़ होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ। उसके वजह से अभी इस गांव में खेती बाड़ी बहुत ही कम हो गया, बहुत आदमियों का नुकसान हुआ, और बहुत रास्ता घाट आदि चीजों का बहुत नुकसान हुआ। यही है जामदाव गांव। देखिए दोस्तों, जिन आदमियों के घर में हम लोग आए हैं उनका ही बेटी और ये बेटा है। देखिए यही है, और इन लोगों का घर ये आगे है। ये है इन लोगों का घर जहाँ पे हम लोग जा रहा हूँ। इन लोगों का माँ का नाम ही है शिप्रा भाभी, और इनका ही घर में हम लोग आया हूँ जामदाहो में गांव में। और ये देखिए उनका घर का एरिया, ये संपूर्ण एरिया उनका घर का एरिया है। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधों से भरपूर है। यहाँ पे तुलसी का पेड़ है, देखिए। आइए शिप्रा भाभी के यानी ये लड़का लड़की के घर का अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए कोरोना जी, ये है उन लोगों का भगवान, और ये लड़का है और उनका एक दीदी है, और ये कोरोना जी। जामदाहो गांव में शिप्रा भाभी के घर पर बैठा हूँ। ये देखिए दो कबूतरे हैं इनका घर में, और ये देखिए कोरोना जी बैठी हुई है। और ये है शिप्रा भाभी का घर जो जामदाहो में है, और जिनका घर पर हम आए हैं वो घर का आपको घुमा कर दिखा रहा हूँ। देखिए इन लोग नए आए हैं इन घर पर। इन लोग पहले कोरोना जी के घर का नज़दीक रहती थी, अभी फिलहाल उन लोग इस गांव में आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का फैमिली ज़्यादा रिलेटिव इधर ही रहते हैं, तो इसी वजह से इन लोग परमानेंटली इस गांव में आ चुके हैं। जामदाहो गांव में शिप्रा भाभी के घर पर मैं माँ सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए उन लोग भी नजदीक है, आ रही है। दोस्तों यही है शिप्रा भाभी जिनके घर पर हम आए हैं। शिप्रा भाभी का सास और उनका एक बेटा एक बेटी, इन लोग इस घर में रहते हैं, और उनका पति काम में गए हैं ड्यूटी। उनका एक गाय भी है। जामदाहो गांव में शिप्रा भाभी के घर पर हूँ मैं और माँ, देखिए। और एक कोरोना जी भी है, देखिए। ये शिप्रा भाभी का सास है जो वैष्णव है। जामदाहो गांव में एक घर शिप्रा भाभी लोगों को सरकार से दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए शिप्रा भाभी घर को सफा कर रही है, और ये हम लोग खड़े हैं, और शिप्रा भाभी का लड़की थी वो। और ये यहाँ पे गाय है शिप्रा भाभी लोगों का इस टीना के पीछे, और ये चूल्हा है उन लोगों का घर का। और ये शिप्रा भाभी का घर का एरिया को यार एक घर को घुमा कर दिखा रहा हूँ। यही है उन लोगों का घर जामदाहो में, देखिए गौर से। देखिए दोस्तों शिप्रा भाभी का घर का पीछे का तरफ का ये नज़ारा को, और कितना खूबसूरत सीनरी है गांव का, जामदाहो गांव का। और ये है ट्यूबवेल, लेकिन देखिए बाढ़ के वजह से यहाँ का खेत खलियान और ये ट्यूबवेल तक
कितना नीचे दब गया और खेत खलियान सब कुछ ध्वंस हो गया इस जामदाव गांव में बाढ़ की वजह से। और यहाँ पे बहुत सारा खेत खलियान थे, सब कुछ ध्वंस हो गया ये नदी के बाढ़ की वजह से एक समय। और ये सब एरिया नदी के पानी में डूब गया था बाढ़ के समय दोस्तों। अच्छा, अभी हम लोग जामदोहा एरिया गांव में हूँ दोस्तों। देखिए ये है जामदोहा गांव और जामदोहा गांव के स्कूल यही है। आगे जो एक तालाब दिखाई देगा, एक तालाब के किनारे हम लोग हूँ। ये तालाब में कपड़ा धोते हैं और यहाँ से स्वच्छ पानी भी मिलता है, उन लोग पानी लेते हैं। ये गांव का तालाब है, जामदोहा गांव का। दो छोटे छोटे बच्चों के साथ हम तीनों घूमने निकले हैं। और साथ में तो जिस घर में आया हूँ शिप्रा भाभी का एक लड़की और एक लड़का, वो दोनों भी है हम लोगों के साथ। तो हम लोग घूम रहा हूँ जामदोहा गाँव को। दोस्तों देखिए ये है जामदोहा गांव के प्राथमिक विद्यालय यानी स्कूल बच्चों के। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। आइए अभी शिप्रा भाभी के सास के साथ चलते हैं इस तरफ। उन लोगों का ही एरिया है, ये संपूर्ण एरिया उन लोगों का घर का ही एरिया है। देखिए यहाँ पे कितना पेड़ पौधा जंगलों से भरपूर है। तो चलिए, ये शिप्रा भाभी का लड़की है और हम लोग सब उनके सास के साथ जा रहे हैं अभी। और ये है शिप्रा भाभी लोगों का गाय। ये देखिए बैम्बो ट्री है जहाँ पे गाय दिखा। गाय के इस तरफ देखिए एक तालाब है, स्वच्छ पानी है यहाँ का। इस तालाब का पानी में कपड़ा भी धोया जाता है और नहाना भी जाता है। गांव का लोग पानी पीने के लिए भी इस तालाब का पानी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। शिप्रा भाभी का घर का बाहर थोड़ा इधर उधर घूमकर फिर हम लोग घर पर शिप्रा भाभी का घर पे आया हूँ। मेरे माँ ने देखिए शिप्रा भाभी का बेटे को एक लॉलीपॉप खरीद के दिए है। ये बेटा का, शिप्रा भाभी का इस बेटे का नाम है देव। देखिए वो क्या कर रहे हैं देव। शिप्रा भाभी का घर का बाहर घुमा कर दिखा रहा हूँ। और आगे देखिए शिप्रा भाभी का घर है। शिप्रा भाभी के घर में मेरे माँ रह गए और मैं, करुणा जी और शिप्रा भाभी का बेटी और बेटा और उनका बेटा का देव का एक दोस्त। ये लड़का देखिए जो नाच रहा है, ये लोकल लड़का है यहाँ का। और एक लड़का ये देखिए, इन दोनों के साथ हम लोग घूमने निकला हूँ। और इन दोनों यहाँ का गांव का हर एक चप्पा चप्पा पहचानता है, तो इसी वजह से इन दोनों के साथ हम लोग निकल चुका हूँ। और इन दोनों बच्चों ने हमें गांव का सब चीज़ दिखाएंगे और साथ में शिप्रा भाभी का बेटा बेटी तो है ही, तो इन लोग हमें गांव घुमाएंगे। तो मैं और करुणा जी इन लोगों के साथ निकल चुका हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, जामदोहा गांव में ये जो बड़ा सा मंदिर के जैसा दिखा रहा है, इसके पीछे है माँ काली का मंदिर। जामदोहा के माँ काली का मंदिर, ये देखिए माँ काली। ये जामदोहा के जय माँ काली। आइए जामदोहा के माँ काली का दर्शन कर। तो यहाँ का जो लोकल दो बच्चों के साथ निकला हूँ, उन लोग बोल रहे हैं जामदोहा गांव में बहुत सारा भूत है बोले। अगर शाम का वक्त जामदोहा गांव में निकलते हैं तो कुछ ना कुछ भूत का हादसा दिखाई देता है। और गांव का सीनरी खूबसूरती आपको घुमा कर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कितने सारे बतख जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, एक साथ जा रहा है बतख। जामदोहा गांव के बतख देखिए। इस गांव का एक खतरनाक नदी थे, वो नदी का नाम है आई नदी। वही नदी ने इस गांव को बर्बाद कर डाला बाढ़ का समय। लेकिन अभी फिलहाल वो नदी बहुत ही दूर चला गया। दोस्तों जामदोहा गांव को घूमते घूमते इतना दूर तक आ चुका हूँ। ये देखिए एक भूतिया घर है, बच्चों लोग बोल रहा है जे एक भूतिया घर है। आस पड़ोस में भी पूछा तो उन लोग भी बोल रहा है ये घर खाली पड़ा रहता है। एक घरटार मध्य की भूत আছে? ও আচ্ছা, ভূত আছে না এই ঘরটায়? ও এই ঘরটায় না, এই ঘরটায় ভূত আছে না? ও এখানে ভূত আছে না? ও আচ্ছা, ও রাত্রবেলা এখানে হাহা করে ভূতে? ও তুমি দেখছো না? देखिए एक टूटा फूटा घर है। ये घर हमेशा खाली पड़ा रहता है। अगर रात को कोई इस घर के नज़दीक से आया तो उसे कुछ ना कुछ दिखाई देता है। ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ कोई चीज़ या काले बिल्ली, ये सब और कुछ डरावना चीज़ दिखाई देता है दोस्तों। ये घर हमेशा खाली पड़ा रहता है। ये एक भूतिया घर है जामदोहा गाँव के। देख लीजिए भूतिया घर को जामदोहा गाँव के, गौर से देख लीजिए। हॉरर हाउस दोस्तों, देखिए ये एक हॉरर
भूतिया पेड़ है, भूतिया बोगरी पेड़ है जो जामदाहो का भूतिया पेड़ है। यहाँ का आदमी लोग सब लोग बोल रहा है और बच्चे भी बोल रहा है कि ये एक हॉरर पेड़ है, यानी घोस्ट ट्री, यानी ये बोगरी का पेड़ भी बिजली का जो बोगरी पेड़ का पेड़ दिखाया था उसके जैसा ये भी एक भूतिया पेड़ है। बिजली का बोगरी के पेड़ जैसा इस पेड़ के नीचे भी अगर शाम को कोई आए तो उसे कुछ ना कुछ सफेद कपड़ा पहना हुआ एक औरत दिखाई देता है। दोस्तों गाँव में जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए इतने सारे बच्चों के साथ, जामदाव के लोकल बच्चों के साथ मैं कोरोना जी जा रहा हूँ। ये धान खेती के अंदर ऊपर से जा रहा हूँ और देखिए यहाँ का नज़ारा इन लोगों को पता है, बच्चे लोगों को, आप लोगों को भी वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। जामदुआ गांव के जगह जगह पर भूतिया हादसा, भूतिया कहानी छुपा हुआ है यहाँ पे इस गांव में, जगह जगह पर दोस्तों। यहाँ देखिए गांव का ये धान खेत है जामदोहा गांव का, और देखिए यहाँ पे पहले धान खेत तो हुआ लेकिन धान काटने का समय कंप्लीट हो चुका ना, इसी का हर गांव में धान काटना कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से अभी फिलहाल देखिए छोटे बच्चा अभी जुबिंदा के गाना गाएगा, देखिए दोस्तों है। जामदोहा गांव में जगह जगह पर बैम्बू ट्री के नीचे ज्यादातर शमशान भी मिलता है दोस्तों, बहुत जगह जगह पर। धान खेत एरिया के दाएं तरफ में देखिए ये जो पक्का घर दिखाई दे रहा है, तो बच्चा लोग बोल रहा है यहाँ पे कोई एक सुसाइड केस हुआ था, एक नहीं दो ठू, हाँ 2 ठू सुसाइड केस हुआ था। तो उसके बाद से इस घर को भूतिया घर बोला जाता है। इस घर में कोई नहीं रहता। ये जो बड़ा घर देख रहा है ये घर खाली पड़ा हुआ है दोस्तों बहुत दिनों से, और एक घर में दो सुसाइड केस हुआ, एक लड़का एक लड़की दोनों सुसाइड किए थे। तो एक घर में कोई नहीं रहता है दोस्तों, और कोई भी आदमी शाम के वक्त इस इलाका के एरिया से कोई नहीं गुजरना चाहते। अगर कोई बाई चांसली किसी भी तरह से इस एरिया से गुजरा तो उसका कुछ ना कुछ चीज इस घर से दिखाई देगा दोस्तों। यही है भूतियागढ़ जामदोहा। बाप रे बाप दोस्तों, देखिए ये भी एक भूतिया घर है। ये दोस्तों गौर से देख लीजिए, यही है जामदोहा के भूतिया घर। सामने से देखिए दोस्तों, देखिए गौर से देखिए, ये जो एरिया है इस एरिया में देखिए यही है रास्ता जो टूट फूट गया आई नदी के फ्लड के बाद। ये सब रास्ता सब टूटा फूटा हुआ, और यहाँ पे जितने भी खेती का एरिया देख रहा है, जितने भी माठ मैदान दिखाई दे रहा है, ये सब मैदान पहले खेती हरा भरा खेत था। और ये रास्ता देखिए कितना हालत क्या रास्ता का हुआ। ये सब जो रास्ता था ये भी बहुत पक्का रास्ता था, सब कुछ टूट गया फ्लड के वजह से, और वो हुआ आई नदी के फ्लड के वजह से, यानी बाढ़ के वजह से। तो आई नदी फिलहाल बहुत किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन ये सब क्षति करके गांव का हालत ये सब करके देखिए रास्ता कैसे टूट फूट गया ये सब रास्ता। ये औरत इस घर में रहती है, यही दिखाया हमें ये रास्ता देखिए, और ये टूटा फूटा रास्ता का और नदी से जो क्षति हुआ ये सब एरिया यही दिखाया है। धस करके अभी कितना किलोमीटर दूर चला गया, और कभी वहाँ पे नदी का बांध भी दिया गया, और कभी इधर इस गांव में नहीं आएंगे और बाढ़ भी नहीं होगा कभी इस गांव में। लेकिन इस गांव में जितना क्षति करके गया ये नदी, जितना लॉस करके गया इस गांव का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर सरकार उनका बातें सुने, इस गांव का फरियाद को सुने और सरकार थोड़ा मदद करे, तभी इस गांव का कुछ डेवलपमेंट हो सकता है दोस्तों। और कितना हरे भरे खेत बंजर बन गया, कितना हरे भरे खेत खत्म हो गया, कितना घर पानी में डूब के एकदम नदी का बाढ़ में के पानी से एकदम खत्म हो गया आई नदी का फ्लड के वजह से दोस्तों। तो बहुत आदमी मरा भी है पानी में डूब करके, कैसा बंजर जमीन बन गया इस एरिया, सब कुछ फ्लड की वजह से हुआ, आई नदी के फ्लड की वजह से दोस्तों। इस गांव को फ्लड ने खत्म कर डाला दोस्तों। देखिए शिप्रा भाभी का बेटा देव अभी जुबिंदा के गाना गाकर आपको सुनाएंगे। देखिए दोस्तों, দেখা পালো তোমার ছবি ভাঙ্গা মনে রাতের বুকুট দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি তুমি যেমন পুকার মন নিয়রণে শেষা তুফা নামিয়া হাত রদরে মন মোর দেহ পতি পুয়া তুমুহার হতে মোর বহু করে নাচু নিজার গান মর এই হব প্রতি
दोस्तों अभी हम घर लौट रहे हैं, यानी शिप्रा भाभी का घर में जा रहा हूँ और वहाँ जाके खाना पीना खाकर फिर शाम होने से पहले ही हम लोग निकल जाऊंगा बिजनी जाने के लिए। देखिए दोस्तों, गांव का एक लड़का एक बगुली को यानी क्रेन को मारकर लेकर आया है। इन लोग इसका मांस भी खाते हैं इस गांव में। देखिए शिप्रा भाभी के घर में खाना पीना खाकर थोड़ा रेस्ट करके फिर हम लोग निकल चुका हूँ। देखिए टॉम यानी पिलपिली के जरिए हम लोग बिजली जा रहा हूँ। एक गांव बेकार चौक बाजार पार होके फिर गिरकाबड़ी मेन रोड होकर फिर से पहले जैसा आया था उसी के जैसे हम लोगों को जाना पड़ेगा। ऐसा उसी सेम रास्ता से हम लोगों को जाना पड़ेगा, जाकर फिर बिजली बाजार तक हमले जाना पड़ेगा। बहुत दूर है बिजली बाजार इस गाँव से। अभी बिजली बाजार होकर बिजली लक्ष्मी मंदिर के सामने टॉम यानी पिलपिली रुका है और यहाँ पे हम लोग उतरा हूँ। ये है बिजली का फेमस लक्ष्मी मंदिर, जय माँ लक्ष्मी। आप तो पहले वीडियो में बहुत बार देख चुके हैं। और बिजली के लक्ष्मी मंदिर में आज बहुत सारा शादियाँ हो रहा है। देखिए दोस्तों, क्योंकि आज अगहन महीने का लास्ट डेट है तो शादी का